बहुत जरूरी है कि आप किसी मार्गदर्शन में अपनी साधना को संपन्न करें। इसलिए भारत में गुरुमुख होना श्रेयस्कर माना गया। आप गुरुमुख हैं, आपने संत की शरण ली, आप सदग्रंथों के मार्गदर्शन में हो, या फिर आप ये कह रहे हो कि अरे किताबें ताबें दो, ग्रंथ ग्रंथ तो कहते रहते हैं, हम तो अपनी तरह चलेंगे, अपनी तरह। तो वो मनमुखापन सनातन धर्म के संवाहकों में दिखाई देता है। अगर आपने अपने सदग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, उन्हें धारण नहीं किया, श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय नहीं लिया, तो आप संसार में दुखी ही रहेंगे। कोई सुख की संजीवनी मिलने वाली। पढ़ा है श्रीमद् भागवत गीता को? श्री रामचरितमानस के पाठ का रोज पारायण किया है क्या? उपनिषदों के वाणी को हृदय में धारण किया है क्या? रात दिन इंटरनेट पे इंटरटेनमेंट की खोज में आंखें तो फोड़ ली, किंतु उन धर्म ग्रंथों की शरण नहीं ली जो नर से नारायण बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। श्री रामचरितमानस में अगर हम डुबकी लगाएंगे तो वहां सबसे पहले क्या दिखाई देता है? सदगुरु के चरणों की शरण का आश्रय। वंदं गुरु पद पदम परागा, 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 सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, वंदं गुरु पद पदम परागा, वंदं गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, वंदं गुरु पद पदम परागा, वंदं गुरु पद पदम परागा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, गुरु पद राज मृदु मंजुल अंजना, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नया नया मिय त्रिग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, वंदं गुरु पद पदम परागा, वंदं गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास
सरसी अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा वंदऊ गुरु पद पदम परागा वंदऊ गुरु पद पद्म परागा सदगुरु के चरणों का आश्रय। अगर आप गुरुमुख बन गए ना तो आपको पथ मिल गया, आपकी श्रद्धा को दिशा मिल गई, अब आप मार्गदर्शन में हैं। इसलिए सदगुरु के चरणों की शरण लो। हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, युग पुरुष भगवान सदगुरुदेव हमें प्राप्त हुए। ऐसे महापुरुष धरती पे कदाचित कभी कभी अवतरित होते हैं। उनकी वाणी सुनी है हमने, उनके चरणों में बैठे हैं हम। ऐसे संत महापुरुष को पाकर भी अगर हम विमूढ़ बने रहे, मूर्ख बने रहे, तो बात तो नहीं बनेगी ना। अब श्रद्धा का परिणाम क्या है और श्रद्धा का रूप क्या है? अपने सदगुरु की वाणी को वेद वाक्य मानना। उन्होंने कह दिया ना, उन्होंने इशारा कर दिया, वे ऐसा चाहते हैं और मैं उसके लिए समर्पित हूं। अगर गुरुदेव की वाणी और उनके कहे पर भी आकलन और टीका प्रारंभ हो गई तो इसका मतलब हम शिष्य नहीं हैं, हम गुरु ही हैं। हम मानते ही नहीं किसी को गुरु। और आजकल तो बच्चे कहते हैं कि सबसे बड़ा गुरु तो गूगल गुरु है। लेकिन गूगल को गुरु बनाने वालों, वो गूगल गुरु घंटाल गुरु भी बन जाता है, क्योंकि उस गुरु को नहीं पता कि तुम्हें क्या परोसना है, तुम्हें क्या खिलाना है। वो अभक्ष का भक्षण भी करा देता है। वो जब 13 साल और 12 साल के बच्चों के हाथ में आता है ना, तो उनके बचपनों को छीन लेता है, उनको असमय ही प्रौढ़ बना देता है। वो 7-8 साल के बच्चों के हाथ में जब होता है ना, माता पिता अबाक देखते हैं कि ये हो क्या गया। लेकिन उनको आश्चर्य करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी उसी के शिकार है, उनको भी वही बीमारी लगी हुई है। कौन किसको बरजेगा, क्योंकि बरजने के लिए तो नैतिकता का बल चाहिए। इसलिए पहले गुरु के पास लेकर गई एक अपने पुत्र को कि गुरुदेव ये गुड़ बहुत खाता है। तो गुरुदेव बोले कि 1 हफ्ते बाद आना। तो 1 हफ्ते बाद लेकर आई, बोले गुरुदेव ये गुड़ बहुत खाता है। तो गुरुजी बोले बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा नहीं होता स्वास्थ्य के लिए। तो वो बोली कि 1 हफ्ता पहले आई थी तब इतना ही बोलना था, तो तब क्यों नहीं बोल दिया? बोले तब तक तो हम ही ज़्यादा खाते थे, तो कैसे बोल देते? अगर बोल भी देते तो उसका प्रभाव ही ना होता। आप क्या समझ रहे हो? अगर हाँ ऐसा है कि अगर आप प्रतिमा से भी कुछ पा सकते हैं, लेकिन स्मरण रखिएगा कि गुरु की प्रतिमा से पाने के लिए फिर आपको एकलव्य बनना होगा, एकलव्य की जैसी साधना करनी।